नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासा ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं इंडियन ज्योग्राफी के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिस जो है तो आपका, लेकिन इस्तेमाल सबसे ज्यादा कोई और करते हैं। तो क्या होगा इसका जवाब होगा इसका आपका नाम। तो इसी नाम के बारे में आज हम जानेंगे, यानी कि हम भारत के प्रमुख दर्रों के नाम के बारे में जानेंगे, जो कि दर्रे हैं। दर्रों का मतलब ये होता है कि पहाड़ी या पर्वत के बीच का जो रास्ता होता है, ठीक है। एक रास्ते से जिस तरीके से हम कई सारी नदियों का भी वहां से आगमन होता है, कई सारे लोगों का भी आगमन होता है, क्योंकि जो पर्वत होते हैं उनमें से जो बीच में जो भ्रंश होते हैं उन्हीं को ही दर्रा बोला जाता है, और हिमालयी भाषा में उसको ला बोला जाता है दोस्तों। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब जो हम बात करते हैं कि जो दर्रे होते हैं, हर कोई दशरथ मांझी नहीं होता दोस्तों। आ रही बात समझ में? यानी कि हर कोई ये नहीं होता है कि पर्वत पठार को काट के एक अपना पास बना ले, यानी कि दर्रा बना ले। तो ऐसे ही पर्वतों ने, हिमालय ने अपने नेचुरल सी चीजें दे रखी है कि जाओ पास जो है आपको दे दिए हैं, आप यहां से पास हो जाओ। पास यानी कि रास्ता बना लो, ठीक है। तो हम कई सारे ऐसे हिमालय दर्रों के बारे में आज बात करेंगे, समझेंगे। तो हमने जो पुरानी क्लासेस में पढ़ा है, हिमालय के बारे में पढ़ा है, हिमालय के निर्माण के बारे में पढ़ा है, भू आकृति के बारे में पढ़ा है, भूगर्भिक संरचना के बारे में हमने डिटेल से जाना है। और उसके पहले हमने देखा है कि हिमालय के कितने विभाजन हैं, पारदर्शिक विभाजन कैसे हुआ है, किसने किया है, कौन कौन से इसके प्रकार हैं। उसी के साथ साथ हमने देखा है कि इसके भू आकृतिक विभाजन कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमने विस्तृत सही रूप से यहाँ पे जाना है। आज जो हमारी क्लास होने वाली है दोस्तों, हिमालय दर्रों के बारे में होने वाली है। मेन क्लासेस जो है हिमालय दर्रों के बारे में होने वाली है, ठीक है। यहां से आप समझे कि हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ कहाँ कहाँ स्थित है, ठीक है। ये कौन कौन से दो देशों के बीच में स्थित है, ये भी जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ठीक है। तो आप पेन कॉपी लेके तसल्ली से बैठ जाइए मेरे साथ, मैं आपके साथ विजय, और तैयार करेंगे हिमालय दर्रे के प्रमुख क्लासेस के बारे में, ठीक है, पासेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको अगर ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूं इसमें और बताऊं कि हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम हिमालय के प्रमुख दर्रों के बारे में देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख के प्रमुख दर्रों के बारे में हम देखने वाले हैं। बड़े अच्छे से देखेंगे कि कौन कौन से दर्रे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में हम देखेंगे दोस्तों। उसके साथ साथ हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के प्रमुख दर्रे, सिक्किम के प्रमुख दर्रे। हो सकता है कि यहाँ ये डबल हो गया है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि अन्य महत्वपूर्ण जितने भी दर्रे हैं उनके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे ये जो है आप इसको कट कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण दर्रे और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो 4 पॉइंट हमने देखते हैं, 5 पॉइंट है, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के प्रमुख दर्रों के बारे में देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के, सिक्किम के प्रमुख दर्रे, ठीक है। इतनी सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं इस चीज को पढ़ने के लिए, मैं समझता हूं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें होने वाली है आज हमारी, ये हम देखते हैं दोस्तों। क्या क्या, सबसे पहले अगर हम मैप में एक चीज बताएं, ठीक, सबसे पहले हम अगर लद्दाख को ही देखें, ठीक, लद्दाख आपको दिख रहा होगा। अभी जो हमारा नया भारत का जो मैप है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो उसमें आपको लद्दाख दिख रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा होगा, और जम्मू कश्मीर भी आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा है। तो यहाँ पे कई सारे आपको दर्रे भी नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि 2 पास है, यहाँ पे ये इस तरह का जो साइन होता है वो दर्रों का साइन होता है। तो यहाँ पे 3 दर्रे दे रखे हैं जम्मू कश्मीर में। ये कि हमारे यहाँ पे देख के कौन सा रखा है, बन्नीहाल दर्रा। इसको हम बन्नीहाल दर्रा, अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बन्नीहाल दर्रा। और हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक एक डिटेल में भी बात की हुई है, स्पेसिफिक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो दर्रे होते हैं। यहाँ पे आप स्लाइड में देख सकते हैं, बन्नीहाल दर्रा है, पीर पांजाल पास है, यहाँ पे पीर पांजाल दर्रा है, यहाँ पे बुर्जिल पास है, बुर्जिल दर्रा है दोस्तों ये यहाँ पे। यहाँ अगर हम जाते हैं जोजिला, जो कि कहाँ पे है दोस्तों, लद्दाख में है, खारदुंगला दर्रा है यहाँ पे, ये
खारदुंगला दर्रा है ये यहाँ पे जो स्थित है, ठीक है। ऐसे कई सारे जो दर्रे हैं दोस्तों, यहाँ पे खुनजेर पास है जो कि आप जानते हैं इसके बारे में, यहाँ अलग पास है, अघल पास, सॉरी अलग नहीं, अघल इस तरीके से हम लिखते हैं, अघल पास, ठीक है। यहाँ पे लंकाला है, पेंसिला है, इस तरीके से कई सारे यहाँ पे दर्रे हैं दोस्तों। अगर हम इसमें नीचे की तरफ आते हैं उत्तराखंड में, यहाँ पे हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो और भी कई सारे दर्रे हमें देखने को मिलते हैं। रोहतांग पास मिलता है, सीप किला मिलता है, देवास पास मिलता है। यहीं अगर उत्तराखंड में आते हैं तो मान, नीति, लिपू, ये सारे दर्रे हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम इसी तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या देखते हैं कि हमारा जो सिक्किम है उसमें जलेपला है, नाथुला है, और वहीं अगर हम देखते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश में तो बॉमडीला है, ठीक है। बॉमडीला के साथ यहाँ पे सकौन पास है, ठीक, यांग्याप दर्रा है। तो ये इतने सारे दर्रों के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है, जो भी हमारे महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनके बारे में, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमारे पास जो दर्रे हैं वो भारत के जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के प्रमुख दर्रों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के प्रमुख दर्रों के बारे में हम आज इसमें देखने वाले हैं। तो बनिहाल जो दर्रा है दोस्तों, एक सेकंड आपको, बनिहाल जो दर्रा है दोस्तों, बनिहाल दर्रा, पहली चीज तो ये है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में ही स्थित है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये जम्मू कश्मीर में स्थित होने के साथ साथ पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहाँ पे है? पीर पांजाल श्रृंखला में स्थित है। इसी श्रीनगर, ये जो है श्रीनगर को प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? श्रीनगर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। किसको? बनिहाल दर्रे को बोलते हैं। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको? जम्मू को किससे जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो बनिहाल दर्रा है। जवार सुरंग जो NH-44 है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जो जोड़ता है, वो वाला जो जवार सुरंग है दोस्तों, वो बनिहाल दर्रे में ही है। जवार सुरंग किस पे हमने पढ़ा था? हिमालय के बारे में जब पढ़ रहे थे तो जवार सुरंग के बारे में भी हमने डिटेल में देखा था। चेनानी नासारी जो सुरंग है, या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी उसको बोला जाता है, ये भी इसी दर्रे में है। एशिया की सबसे लंबी द्विसदनात्मक राजमार्ग सुरंग है ये, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी, सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा बनिहाल दर्रे में? पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। दूसरी चीज क्या है दोस्तों? उसके बाद जवार सुरंग स्थित है इसमें, जो कि जो जवार सुरंग है वो जिस एक सुरंग और है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, और एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग और राजमार्ग है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब पीर पांजाल जो है, पीर पांजाल यहाँ पे दर्रा है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। खारदुंगला है जो कि लेह से सियाचिन को जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। खारदुंगला किसको जोड़ता है? लेह से सियाचिन को जोड़ता है। ये कि कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है दोस्तों, ये लद्दाख में स्थित है। ये वाला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है, ठीक। अब आगे हम देखते हैं। बुर्जिल जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, और ये जो बुर्जिल दर्रा है दोस्तों, ये गिलगित जो है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा भारत से मध्य गुजरता है। और जोजिला दर्रा है दोस्तों, ये जास्कर पर्वत श्रेणी में, अगर पूछ लिया जाए तो जोजिला कहाँ पे है? वो जास्कर पर्वत श्रेणी में है, ठीक है। आगे की तरफ हम देखते हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी लूक लग रही है। और देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा कि पीर पांजाल जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, खारदुंगला लेह से सियाचिन को जोड़ता है, बुर्जिल जो दर्रा है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, जो कि गिलगित जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। जोजिल दर्रा जो है जास्कर पर्वत श्रेणी को स्थित है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें आगे कौन सा है हमारा? हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। बरालाचला जिसको मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। किसको? लेह को मनाली से जोड़ने का काम कौन करता है? लेह को मनाली से जोड़ने का जो काम करता है वो हमारा बरालाचला दर्रा है, ठीक है। कौन सा दर्रा है दोस्तों? बरालाचला दर्रा, ठीक। उसके बाद अगर हम देखते हैं
जास्कर श्रेणी में स्थित है, ये भी चिनाब नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। और अगर मैं यहाँ पे बताऊं, जो चिनाब नदी है वो दो नदियों से मिलकर यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। चिनाब नदी जो है चंद्र और भागा जो रिवर है, एक चंद्रा और भागा, ठीक है, चंद्रा और भागा रिवर जो है, यहाँ पे जो दोनों रिवर्स आके जो मिलती है उसी को ही चिनाब बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जो चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, बरालाचला दर्रा है। भागा और युवान नदी के बीच भी ये जल विभाजक का काम करता है दोस्तों। क्या कौन सा दर्रा करता है, बरालाचला जो दर्रा है भागा और युवान नदी के बीच में जल विभाजक का काम करता है। किसका काम करता है, जल विभाजक का काम करता है। आगे हम देखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल कौन से दर्रे से माना जाता है, तो वो कौन सा है, हमारा बरालाचला दर्रा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा दर्रा है वो रोहतांग दर्रा है। रोहतांग पास है, मनाली को लेह से जोड़ता है, ये भी मनाली को लेह से जोड़ता है। और रावी नदी का उद्गम है। किसका उद्गम है दोस्तों, रावी नदी का उद्गम है ये। और धौलाधार पर्वत श्रेणी मध्य, जो कि मध्य और लघु हिमालय का हिस्सा है। अटल सुरंग है यहाँ पे। अटल सुरंग का जो उद्घाटन है दोस्तों 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। और ये जो है भारत की नहीं, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर दोस्तों। कितनी है, 9.2 किलोमीटर। और उद्घाटन 2020 को किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, ठीक है। अटल टनल नाम दिया गया है इसको। और इसके बाद ही हमारा आता है सीप किला, जो कि वृद्ध हिमालय में स्थित है। सतलज नदी इसी दर्रे से क्या होती है, भारत में प्रवेश करती है। पूछ लिया जाए कि सतलज नदी जो है भारत के कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, तो वो हमारी जो है वो सिप किला दर्रा है दोस्तों, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़े, बस इसमें मैं आपको फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, यही कह लो कि यहाँ पे सिर्फ आपको दर्रों के बारे में ही जानना है, और कोई चीज़ ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं, तो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों वो लिपू लेक है, नीति है और मान है, ठीक है। एक आपने लेक पानी भी पढ़ा है, जो कि हमारा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। यहाँ पे नीति पानी नहीं, नीति लेक दर्रा है, वहाँ पे लिपू लेक है ना। यहाँ पे लिपू लेक है, वहाँ पे नीति पानी है। तो इतना थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा क्लियरिटी रखना। जो लिपू लेक दर्रा है वो पिथौरागढ़ व तालाकोट को तिब्बत से जोड़ता है। और कैलाश यात्रा जिससे यहाँ से होती है, ठीक है। कैलाश यात्रा के लिए यहाँ का ये पास है। अगर पूछ लिया जाए कि कैलाश यात्रा कौन से दर्रे से होती है, तो लिपू लेक। और ये नीति जो है यूके और तिब्बत से जोड़ता है। ये देखो, ध्यान ये रखना है कि नीति दर्रा कहाँ पे स्थित है, यूके और तिब्बत। यूके मतलब कि उत्तराखंड। कैलाश यात्रा के लिए ये यहाँ से एक मार्ग उपलब्ध कराता है, ठीक है। यानी कि पिथौरागढ़ और तालाकोटा को जोड़ता है, मतलब पिथौरागढ़ भारत में है ना, ये भारत में हो गया। वह तिब्बत को भारत से जोड़ता है। ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है, कैलाश यात्रा के लिए मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, माना जो दर्रा है वो कहाँ पे स्थित है, वो भी यूके और तिब्बत की बॉर्डर पे स्थित है, कैलाश यात्रा के लिए सुगम बनाता है। उसके बाद हमारे जो आते हैं सिक्किम के प्रमुख दर्रे दोस्तों। काय के दर्रे, सिक्किम के प्रमुख दर्रों की अगर हम बात करें तो जलेपला तिब्बत व भारत की बॉर्डर पे स्थित है। यहाँ पे लेप्चा जनजाति पाई जाती है दोस्तों। जलेपला में लेप्चा, ऐसे याद रख सकते हैं आप कि जो कहाँ पे है, तो जलेपला में लेप्चा प्रकार की जनजाति पाई जाती है। वृद्ध हिमालय में स्थित है, तीस्ता नदी द्वारा निर्मित है। कहाँ पे स्थित है, अगर देखा जाए कि जलेपला में कौन से दर्रे में स्थित है, तो वृद्ध हिमालय में स्थित है और तीस्ता नदी द्वारा निर्मित किया गया है। ये दर्रा जो है दोस्तों कौन सी नदी के द्वारा, तीस्ता नदी द्वारा यहाँ पे ये विकसित किया गया है। रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता था, मतलब कि पुराने प्राचीन समय में अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेशम मार्ग प्रोवाइड करवाता था ये दर्रा। 1962 में इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि 1962 में भारत और चाइना का एक वॉर हुआ था। उस वजह से इसको बंद कर दिया गया था कि वहां से रास्ता अब नहीं खुलेगा। लेकिन 2006 में इसको पुनः खोल दिया गया है। तो जलेपला में क्या है कि लेप्चा प्रकार की जनजाति पाई जाती है। ये वृद्ध हिमालय में स्थित है, तीस्ता नदी द्वारा ये निर्मित है। उसके साथ साथ रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किसके नाम से,
रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। 1962 में इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि भारत और चाइना का उस टाइम पे क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, तो उस वजह से इसमें हमने इसको बंद कर दिया। 2006 में इसको पुनः खोल दिया गया है। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। ठीक, आगे अगर हम देखते हैं इसमें आगे जो हमारा वीडियो आता स्लाइड आती है दोस्तों, वो है हमारी नाथुला पास। नाथुला जो है ये भी भारत और तिब्बत की बॉर्डर पर ही स्थित है और सिक्किम की चुंबी घाटी से जोड़ता है। सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ने का काम ये करता है, कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रदान करता है। क्या होता है कि अगर मैं बताऊं आपको कि हमने उत्तराखंड के दर्रों के बारे में भी देखा था, तो वो भी कैलाश यात्रा से वहां पे क्या करवाते थे, अपना मार्ग प्रदान कराते थे। लेकिन नाथुला और जलेपला दर्रा दोनों भी यहाँ पे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अपना मार्ग प्रदान करवाते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कैलाश मानसरोवर की यात्रा दूरी पर स्थित है। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के दर्रे हैं। बुमला दर्रा है, अरुणाचल को भूटान से जोड़ता है। बोमडीला दर्रा है, तवांग घाटी को तिब्बत की राजधानी लोहासा से जोड़ता है। यांग्याप दर्रा है और इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है यांग्याप दर्रे से, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा से निकलती हुई कहाँ से आती है? ये तिब्बत से आती है और भारत में प्रवेश करती है यांग्याप दर्रे से। बोमला दर्रा अरुणाचल को भूटान से जोड़ता है, यानी कि भारत को भूटान से जोड़ने वाला दर्रे का नाम क्या है? भारत को भूटान से जोड़ने वाले दर्रे का नाम है बोमला दर्रा। बोमडीला दर्रा तवांग घाटी को जोड़ता है, वो किसकी राजधानी है? लहासा। आपको दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए कि तिब्बत की राजधानी, क्योंकि तिब्बत पे कहीं ना कहीं चाइना ने अपना अधिकार जमा रखा है, वो मानता है कि ये हमारा ही क्षेत्र है। और यांग्याप दर्रा भारत और चीन के बीच में है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं भारत से म्यांमार को जोड़ने वाले प्रमुख दर्रे हैं ये। भारत को म्यांमार से जोड़ने वाले दर्रे, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से नहीं जोड़ता है, तो ये जो कितने दर्रे हैं, दीफ दर्रा जो है मांडले शहर से है जो कि भारत को म्यांमार से जोड़ता है, पांगसार दर्रा है, लिखपानी दर्रा है, ये सारे के सारे जो दर्रे हैं मणिपुर में ये है, और तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, यानी कि मणिपुर को जोड़ता है। तो ये हमारी यहाँ पे प्रमुख हिमालय दर्रे की बात हुई है। मैं यहाँ पे अपना जो ये वीडियो है यहीं पे खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी, क्योंकि ये दर्रों के बारे में हमें फैक्चुअल चीजें ही ध्यान में रखना है। अगर आपको मैप देखना है तो मैप में हमने सारे दर्रों के बारे में यहाँ पे विस्तृत रूप से बताया हुआ है, और ये चीज आपको अगर समझ में आती है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि मैप के थ्रू ये सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे जो है नाथुला दर्रा है ये वाला हिस्सा, और जलेपला दर्रा यहाँ पे है ना, बोमडीला दर्रा है यहाँ पे हमारा जो यांग्याप दर्रा है उसके बारे में हमने बात की कि यहाँ से जो है हमारे भारत में कौन सी ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। लेक पानी पास है जो कि यहाँ पे है, पटकाई बूम हमने अगर श्रेणी पढ़ा होगा तो लेक पानी दर्रे के बारे में पढ़ा होगा, ये यहाँ पे है स्थित है दोस्तों। उसी के साथ साथ हमने देखा था सिप किला दर्रा जो है यहाँ पे है ये, ठीक है, रोहतांग दर्रा है ये यहाँ पे है, लीपू लेक है यहाँ पे नीति है, माना पास है, ये सारे के सारे दर्रे हमने यहाँ पे मैप में बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। और ये चीज आप मैप के थ्रू ही पढ़ेंगे। आपके पास अगर भारत का मानचित्र होगा यानी कि राजनीतिक मानचित्र होगा तो उसमें आप मैप में बना के ही इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।